हेलो स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम के कारण हम आपको एक दो दिन से प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अब से ऐसा होगा नहीं। आज हम कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। सबसे पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें आपको सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्सन समझना है। अगर आपने समझ लिया तो इस एक्सरसाइज को आप इजीली कर लोगे। इससे आपको डायग्राम बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन में जो एंगल होता है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके अबव बनता है, ठीक है। और जो एंगल फॉर्म होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। तो सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या क्या होता है? पहला पॉइंट होता है द एंगल फॉर्म, द एंगल जो बनता है अबव हॉरिजॉन्टल लाइन, द एंगल above the horizontal line, above the horizontal line, horizontal line। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है? जो एंगल बनता है above horizontal line। सेकंड पॉइंट इसमें जो हम रिमार्क लिख सकते हैं, एंगल फॉर्म्ड form between the line of sight, between the line of sight and horizontal line and horizontal line। तो जो एंगल बनता है वो किनके बीच बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। अब मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो, ये जो सीधे स्ट्रेट लेटी हुई, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। लिख भी देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब सपोज यहाँ पे कोई आदमी है, ये ठीक। इसको मैं थोड़ा अलग पेन से मेंशन करता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कोई, ये हमारे पास एक आदमी है, ठीक है। अब ये हमारे पे एक एंगल ऊपर की तरफ जो देखता है, ये एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो ये एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट सपोज ये थीटा है, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ वो। और जो ये लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब ये सपोज यहाँ कोई एंगल बन रहा है, ये देखो, ये एंगल बनेगा। और जो ये वर्टिकल लाइन, इसको खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बनता है, ऊपर बनता है ये, ठीक है, ऐसे ऊपर बनता है। और कहाँ होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें दूसरी टर्म्स आती है एंगल ऑफ डिपर्सन। एंगल ऑफ डिपर्सन, यही लिख लेता हूँ उसको हम, एंगल ऑफ डिपर्सन, एंगल ऑफ डिपर्सन। अभी क्या होता है? अपोजिट ले लो। एंगल ऑफ अबव, एंगल ऑफ डिपर्सन कहाँ बनता है? एंगल ऑफ बिलो, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ लिख लो द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। पहला मार्क, द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल और कहाँ फॉर्म होता है? सेकंड, फॉर्म बिटवीन, एंगल फॉर्म बिटवीन, सॉरी, एंगल फॉर्म between
हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब देखो इसका भी डायग्राम बनाते हैं हम। देखो सपोज हम, ये क्या होती है, रिलेटिव लाइन को क्या बोलता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज यहाँ कोई एक, ये अब ऊपर क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके नीचे क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिपर्सन। सपोज यहाँ पे एक कोई ये है बिलो, यहाँ कोई एक बंदा बैठा हुआ, ये है कोई सपोज, ठीक है। और ये यहाँ एक कोई फुटबॉल रखी हुई है, ये हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक। ये हमारे पास एक फुटबॉल है सपोज, ठीक। ये फुटबॉल को देख रहा है। जब ये सपोज ये बंदा इसको देखता है तो यहाँ एक एंगल फॉर्म होता है, इसको बोलता है हम, ये एंगल ये फॉर्म होता है, इसको बोलता है एंगल ऑफ डिपर्सन। एंगल ऑफ डिपर्सन। एस, ठीक है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट डिपर्सन में, सपोज ये एंगल हमारे पास 30 है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा जो फॉर्म होगा ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। रिलेटिव लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको बोलेंगे वर्टिकल, इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। एंड एंगल ऑफ डिपर्सन क्या होता है, द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। अब हम क्या करते हैं कि इसका एग्जांपल दे देते हैं आपको, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लें। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, ये एक्सरसाइज चुटकियों में कर लोगे। तो अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स में। एंगल ऑफ एलिवेशन का हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ टावर। अब देखो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। देखो ये है एक टावर, ठीक, ये हमारा एक टावर है, ये इसका फुट हो गया, और ठीक है ये टावर का टॉप पॉइंट हो गया, ठीक। सपोज ये बी है। अब इससे 10 मीटर अवे, 10 मीटर अवे, 10 मीटर अवे, ठीक है, 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज यहाँ पे कोई बंदा है, ये ऊपर को देख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है, ये बनता है 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये फुट ऑफ टावर हो गया, ये टॉप ऑफ टावर हो गया, और फुट ऑफ टावर से 10 मीटर अवे, यहाँ से ऊपर को कोई बंदा देखता है तो 30 का एंगल फॉर्म होता है। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ए बी अपॉन ए बी फाइंड करना है, और ये सी है, सॉरी ये सी है, बी सी हमें 10 दे रखा। तो हम इसमें जब हमें बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक चीज़ गिवन हो, एक चीज़ फाइंड करना हो, तो हम कौन सा यूज करते हैं, टेन थीटा। तो हम यहाँ टेन थीटा थीटा यहाँ कितना है 1030, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है एच, और ये कितना है 10। तो 1030 कितना होता है 1/√3 और एच अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो h√3 बराबर 10, तो h इजिकल टू आ गया 10/√3 मीटर। अब इसको नीचे डिनोमिनेटर हम अंडरूट में नहीं रखते, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, 10 × √3 तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 10√3/3 मीटर। ये आ गया हाइट ऑफ टावर।
ये हमारा एक एग्जांपल हमने किया था एंगल ऑफ एलिवेशन रिलेटेड क्वेश्चन का। नाउ एक और एग्जांपल कर लेते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन वाला। अब हम कर रहे हैं एग्जांपल रिलेटेड एंगल ऑफ डिपर्सन। अ मैन स्टैंडिंग ऑफ द टॉप ऑफ टावर विच इज 20 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। अब देखो इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। हमारे पे एक टावर है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और अब ये इससे कितना मीटर हाइट टावर है, 20 मीटर हाइट टावर है और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, वो नीचे को देखता है सपोज, ठीक है। ये इसका यहाँ बंदा शो कर दो एक, ठीक। तो जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का। अब ये एंगल ऑफ डिपर्सन है बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम ये कितने का बना रहा है? 30 डिग्री। ये 30 हुआ तो ये भी 30 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर। नाम दे दो A, B और C। तो अब हम अगेन इसमें मैंने क्या बोला, हाइट या बेस में से एक चीज़ गिवन हो तो हम 10 यूज करते हैं। तो 10 थीटा कितने हैं? 45, सॉरी 10 45 है ये, ठीक है। ये 45 डिग्री, 10 45 डिग्री क्या होता है? P अपॉन B। P क्या है? BC अपॉन AB। तो 1 इजिकल टू 20 अपॉन AB। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो AB कितना हो गया? 20 मीटर। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिपर्सन का एग्जाम्पल। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप ये राइट डाउन समझ लो। देखो अब मैंने 3 शेप बनाए हैं। पहले शेप में हमें हाइट फाइंड करनी है, बेस दे रखा है। जब भी हाइट और बेस में से कोई एक चीज़ गिवन हो, एक चीज़ फाइंड करना हो, हमेशा हम 10 का यूज करते हैं, 10 थीटा का, 10 थीटा का यूज। कब? जब हाइट और बेस में से एक चीज़ गिवन हो, एक चीज़ फाइंड करना हो। जब हमें हाइट पता हो और लेंथ फाइंड करनी हो, हाइट पता हो लेंथ फाइंड करनी हो, या लेंथ पता हो हाइट फाइंड करनी हो, तो हम यूज करते हैं साइन थीटा का, ठीक है। थर्ड केस में अगर हमें लेंथ दे रखी है बेस फाइंड करने, या बेस दे रखा है लेंथ फाइंड करना है, तो हम कॉस थीटा का यूज करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप रिमाइंड कर लेना, हम इसके फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये था सम ऑपरेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब से आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हम कॉम्पिटिटिव क्लास की भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, मैथ और रीजनिंग की। थैंक यू।